सबसे बड़ा पार्ट है कि हम बिजनेस की शुरुआत कैसे करें। बोले गेटिंग स्टार्ट। आप इसको मैं इंग्लिश में लिखूंगा, हिंदी में बोलूंगा, चलेगा आपको? गेटिंग स्टार्टेड। सब पॉइंट लिखेंगे, कोई भी बैठेगा नहीं ऐसे। गेटिंग स्टार्टेड पहला पॉइंट जो है गेटिंग स्टार्टेड का। अभी गेटिंग स्टार्टेड मतलब ये जब मैं आपको बता रहा हूं तो आपको तो करना ही करना है, आपको तो करना ही करना है। साथ में आपको अपने जो लोग आएंगे उनसे भी करवाना है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। तो पहला पॉइंट आता है ड्रीम्स एंड गोल्स। ड्रीम्स एंड गोल्स मतलब सपने और लक्ष्य। लिख लीजिए, हिंदी में लिखिए, सपने और लक्ष्य। जिंदगी में आपके अगर सपने नहीं है तो आप कहीं भी सक्सेसफुल हो सकते नहीं। कोई भी काम हम जो करते हैं हमारे दिमाग में हमारे सपने होना जरूरी है। और एक चीज बता दूं, जो आप सोचते हो वो आपकी जिंदगी में होता है। सही है कि नहीं? आप बोलोगे कि भगवान मुझे देता नहीं, भगवान किसी को कुछ भी नहीं देते। जो आप सोचते हैं वो आपको मिलता है। तो जब आपकी ड्रीम, जब आपके सपने बड़े होंगे तो आपकी सोच में पहले सपने आने चाहिए। पहले कहां आते हैं? सोच में। फिर कहां आते हैं? साक्षात। हम क्या करते हैं, यही अपनी सोच को रोक लेते हैं। क्या रोक लेते हैं? मैं गरीब हूं, मेरी जिंदगी में कुछ हो नहीं सकता, मैंने जिंदगी में कुछ देखा नहीं है। तो ये हमारी सोच को हमने रोक लिया। और वो जब सोच रुक जाती है तो भगवान भी बोलते हैं तथास्तु, ऐसे ही होने वाला आगे। तो हम पूरी जिंदगी काट देते हैं, है कि नहीं? इसलिए क्या करो, सपने बड़े देखो। कैसे देखो? बड़े देखो। बिग ड्रीम्स। हमेशा अपनी औकात से ज्यादा बड़े सपने देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे को बताओ, सपनों पर टैक्स है क्या? नहीं। तो जीएसटी लग जाएगा टैक्स पे? ऐसा कुछ होने वाला है क्या? नहीं होने वाला। तो जब वो कुछ होने वाला नहीं है तो सोचने के लिए कंजूसी करने की जरूरत अभी तक समझा नहीं। सोचने में कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना। हाँ, तो क्या करना है? ड्रीम्स बड़े रखो। जो भी आपके दिमाग में सपना आता है वो सपना आपको अपने तक सीमित नहीं रखना है, लोगों को बताना है। क्यों? जब आप लोगों को सपना बताते हैं तो लोग आपसे पूछते हैं हुआ क्या है। सही है कि नहीं? जी। तो उसको एक चैलेंज लेना है, अच्छा मैं करके दिखाऊंगा। तो आपने क्या किया? उसके लिए मेहनत शुरू हो। तो ड्रीम जो है ये हमेशा बड़े होने चाहिए, लिखे होने चाहिए, इनके ऊपर डेट होनी चाहिए। बिना डेट के ड्रीम नहीं होता। मतलब कोई भी डेट डालनी है और ड्रीम होगा नहीं होगा। आपको अगर मान लो 2 व्हीलर चाहिए या 4 व्हीलर चाहिए या गाड़ी चाहिए या पैसा चाहिए, 1 लाख रुपए पर मंथ चाहिए, कुछ भी चाहिए आपको, उसके ऊपर डेट लिखो कि मैं किस डेट से ये पैसा कमाऊंगा। लिखना जरूरी है। करेंगे जी है, उसके ऊपर डेट देना जरूरी है। अपने सपनों को साक्षात होने के लिए, उसको डेट देने के लिए, उसके तक काम करने का काम मैं कहां बताऊंगा? कोई भी चीज अचीव कब होती है? जब आप उसके लिए गोल सेट करते हो तो। सही है कि नहीं? अगर आप बिना गोल के काम करते हो तो कुछ नहीं होगा। एक फुटबॉल का मैदान है, उसमें क्या रहते हैं? 2 इधर क्या रहते हैं? 2 गोल रहते कि नहीं रहते? दोनों गोल निकाल दिए और 22 प्लेयर को मारा तो मारो गोल, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। मतलब कि वो डायरेक्शन लेस हो जाते हैं। मतलब उनको मालूम नहीं पड़ता मुझे जाना कहाँ है। तो मतलब मेरे को कहाँ गोल मारना है मालूम ही नहीं उसको, तो वो डायरेक्शन लेस होकर घूमेंगे। तो इसलिए ऐसे आपकी जिंदगी में अगर आपके हमें गोल नहीं है तो आप कहाँ हो? कहीं डायरेक्शन में नहीं हो, आप कहीं भी जा रहे हो। बोले चलो, अभी जैसे आपको वहां से यार धुले आता, बोले कहाँ जाना है? कहीं भी चले जाएंगे। अरे कहीं भी चले तो कहाँ चले? हिमालय पर्वत चले जाओ। सही है? तो इसलिए क्या है कि गोल सेट होना जरूरी है। मतलब पहले ड्रीम सेट होते हैं, उसके बाद क्या सेट होते हैं? गोल सेट होते हैं। गोल कैसे सेट करने चाहिए ये आपको 1 to 1 आपके अपलाइन से या किसी से डिस्कस करना चाहिए। गोल सेटिंग करने का तरीका है शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। छोटे गोल होते हैं और एक होते हैं लंबे गोल। सही है? जैसे कि हमारा लंबा गोल कौन सा है? ऑर्गेनिक भारत शेरकार अवार्ड विनर, ठीक है, 1000 डिस्ट्रीब्यूटर। अब मैं बोलूंगा 1000 डिस्ट्रीब्यूटर ऐसे थोड़ी हो जाओगे। आपको पीछे कर्मवीर पूछते 100 बैठ जाना पड़ेगा, 100 डीलर बनाने पड़ेंगे। उसके बाद उसमें 10 लोगों को चेयर के 100 जाना पड़ेगा। तो आप कहां पहुंच जाओगे? 1000 पहुंचा नहीं पहुंचा? ये बिल्डिंग खड़ी हुई, ये बिल्डिंग अपने आप खड़ी होगी नहीं? कैसे खड़ी हुई? ईंट की बात खड़ी हुई ना। ऐसे ही ये छोटे छोटे गोल बना के आपको खड़ा करना है। दिन का,
हफ्ते का, महीने का, ऐसे जब आप गोल बनाते हो ना तो धीरे धीरे आपके लक्ष्य की तरफ आप चले जाते हो और बड़ा लक्ष्य अचीव कर लेते हो। मतलब छोटे छोटे लक्ष्य से आप कहां पहुंच जाते हो, बड़े बड़े लक्ष्य। ये क्लियर हो गया गोल। सेकेंड पॉइंट, लिस्ट। लिस्ट बनानी जरूरी है। अभी देखो मैं ये क्यों बोलता हूं आपको कि लिस्ट होना आपके पास बहुत जरूरी है। किसकी लिस्ट? लोगों की लिस्ट। कौन से लोगों की लिस्ट? जान पहचान, अपने जान पहचान लोगों की लिस्ट। और इसके अलावा जिनको नहीं जानते उनकी भी लिस्ट बनती है। ये सब मैं आपको नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा, पर यह है कि लिस्ट बनाना जरूरी है। अगर आपके पास लिस्ट नहीं है तो आप काम किसमें करोगे? देखो हम लोग कोई बड़े आदमी, ये लिस्ट जो है ना ये एसेट है। क्या है ये? एसेट है। एसेट क्या होता है बिजनेस में? पूंजी। अपन पूंजी लगाते हैं ना, बिल्डिंग खड़ी करते हैं, मशीनें लाते हैं, उसके अंदर लाते हैं, ये हमारी पूंजी रहती है। आपके पास पूंजी है क्या? कुछ नहीं। तो हमारी पूंजी क्या है? किसकी लिस्ट? लोगों की। तो ये लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है। लिस्ट लिखी हुई होनी चाहिए, वो अपन डिटेल में समझेंगे। पर ये बता दूं आपको, जिसके पास बड़ी सबसे बड़ी लिस्ट वो बिजनेस में जीत गया। सपना बड़ा चाहिए, लिस्ट बड़ी चाहिए। दो टाइप के गोल चाहिए, एक छोटे छोटे गोल चाहिए और एक लंबा गोल चाहिए। सही है कि नहीं? कर सकते हैं? यस, वेरी गुड। इन्विटेशन, हिंदी में भी बोल रहा हूं तो हिंदी में लिखते जाओ। इन्विटेशन। इन्विटेशन का मतलब क्या है? निमंत्रण देना, किसी को निमंत्रण देना। सूची बनाई, उसके बाद निमंत्रण। देखिए इसको वन बाय वन है, ड्रीम्स एंड गोल्स, लिस्ट, उसके बाद इन्विटेशन। तो किसी को निमंत्रण देना, ये निमंत्रण देने का एक तरीका है, सीखना है। इसको कैसे बोलना है, इसके बारे में आप कैसे सीखोगे? इसको बार बार आप करोगे तो अपने आप सीख जाओगे। सही है कि नहीं? आपको किसी की शादी का निमंत्रण देने जाना है तो आपने क्या सीखा था? क्या वो जाते हो ना, शादी कार्ड देते हो, नमस्ते करते हो, ये करते हैं ना, कहीं से देखा था, कहीं सीख लिया। ऐसे इसको सीखना जरूरी नहीं होता, इसको करना जरूरी होता है। क्या करना होता है? इसको करना जरूरी होता है। इसको करने से आपको धीरे धीरे अपने आप इसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं। पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 जो है थोड़ा सा अलग टाइप का, वे टू वर्क बोलते हैं इसको। वे टू वर्क मतलब काम कैसे करते हैं, वे टू वर्क। इसको हम लोग शो द प्लान भी बोलते हैं, STP, शो द प्लान भी बोलते हैं, वे टू वर्क भी बोलते हैं। मतलब कि काम करने का तरीका। अभी ये काम करने का मतलब क्या करना है? मतलब किसी को कुछ बताना है आपको, तो कैसे बताना है, क्या बताना है सामने वाले को, ये भी एक सीखने की जरूरत है कि नहीं है? जो मेरा थर्ड सेशन जो होगा उसके अंदर मैं आपके साथ इस तरह की बात करने वाला हूं। पर कोई भी चीज, एक ही तरीका बताऊंगा, एक मतलब कि एक पॉइंट बताऊंगा आपको कि कोई भी चीज जो किसी को बताई जाती है ना, उसको उसमें क्या मिलता है वो इंपॉर्टेंट है। सही है कि नहीं? आपके पास क्या है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मुझे क्या मिलेगा ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं? हम क्या करते हैं, मेरे पास ये, अरे तेरे पास है तो मैं क्या करूं? पर अगर आप उसको देने की उसमें दें और उसकी नीड निकालने को, उसकी जरूरत को उसको काम कर लें, तो वो आपसे लेगा कि नहीं लेगा? हाँ, तो ये तरीका होता है किसी की चीज को किसी को बेचने के लिए। क्या होता है? बेचने के लिए कि उसकी जरूरत को पूरा करना हमारी काम है। अगर उसकी जरूरत पूरी होगी तो आपसे खरीदेगा, अगर उसकी जरूरत पूरी नहीं होगी तो वो नहीं खरीदेगा। सही है कि नहीं? तो यहाँ पे आपको किस तरीके से समझाना है उसको, किस तरीके से बताना है उसको, ये बहुत जरूरी है। पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 पे आ रहा हूं। वर्क हो गया, इन्विटेशन हो गया, ड्रीम्स गोल सेट हो गया, लिस्ट हो गया, इन्विटेशन हो गया, वे टू वर्क हो गया। इसके बाद एक मेजर पॉइंट है ये फॉलो। क्या बोलते हैं इसको? फॉलो। आप किसी को उसको बताया आपने कुछ, ये आपके लिए ये चीज सूटेबल है, आपको लेनी चाहिए, आपका इससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, बताया आपने, उसने सुन के लिया। सुन के लेने के बाद एक दो पैसे निकाल के देगा क्या वो? नहीं। उसको क्या रखना पड़ता है? फॉलो रखना। आपको कॉल आते कि नहीं आते कईयों के फॉलो के लिए? लोन लेना है क्या? आते हैं ना? आते हैं। जबकि आपको मालूम है कि मेरे को लोन नहीं चाहिए, फिर भी कॉल आते कि नहीं आते? वो फॉलो बंद नहीं करते आप, और आपने हाँ बोल दिया तो आप अटक गए, फिर तो आपको छोड़ते नहीं, है ना? कॉल ही कॉल आते रहते हैं आपको। तो ये फॉलोअप जो है ना, ये बहुत जरूरी है। फॉलोअप में एक ही चीज होती है, एक चीज याद रखना, फॉलोअप में एक चीज होती है,
फॉलो अप में उसके क्वेश्चन का आपको आंसर करना पड़ता है, इसलिए मैक्सिमम लोग ये फॉलो अप करते नहीं, क्योंकि क्वेश्चन का आंसर मैं कैसे दूंगा, सही है कि नहीं? पर फॉलो अप करते समय दो कैटेगरी हो सकती है, दो ही काम हो सकते हैं। कुछ लोग बोलेंगे यस और कुछ लोग बोलेंगे नो। इसके अलावा कुछ हो सकता है क्या? नहीं, या तो बोलेगा हाँ या तो बोलेगा ना। तो अगर उसने ना बोला तो क्या करना है उसके साथ? उसको सी कैटेगरी में डालना है, सी, ठीक है, सी में डालना। सी का मतलब है वो आपका बनता है, समझ में आया आपके? सी का मतलब कस्टमर, मतलब कि कष्ट करके ये होता है कस्टमर। अब कस्टमर को आपने सी कैटेगरी में डाला, उसको किसी भी हालत में आपको 250 ग्राम या 1 किलो या 180 ग्राम का सुपर न्यूट्रिशन या 720 ग्राम का सुपर न्यूट्रिशन बेचना है। और किस पे बेचना है? एमआरपी पे बेचना है, सही है कि नहीं? अभी आपका कस्टमर बन गया जी। यस कैटेगरी में दो लोग आएंगे, एक बी होगा और एक ए होगा, सही है कि नहीं? बी का मतलब है बायर, मतलब खरीदार, मतलब ये कंपनी में जुड़ा है, ये बी कैटेगरी में आया है, कंपनी में जुड़ा है, पर ये क्या है? खरीदार है। मतलब कि ये प्रोडक्ट मार्केट से किससे खरीदता है? कंपनी से डायरेक्ट मार्केट 5 किलो 10 किलो के प्रोडक्ट खरीद लेता है, सही है कि नहीं है? बताइए मेरे को, जब आप किसी को सी कैटेगरी में लाते हो तो आपको फायदा है कि नहीं है? प्रॉफिट मिलता है ना, एमआरपी का मार्जिन भी मिलता है कि नहीं मिलता है? किसको बी में लाते हो तब भी फायदा है कि नहीं है? बायर कैटेगरी में कोई बंदा आया, अगर वो माल डायरेक्ट कंपनी से ले रहा है और आपके अकाउंट में कमीशन आ रहा है तो बुरा है क्या? ये भी अच्छा आदमी है जी। और एक कैटेगरी ए, इसको बोलते हैं एक्टिव, सही है जी। अभी सी को तो आपने प्रोडक्ट बेचा एमआरपी पे, बी को आपने कंपनी में रजिस्टर कर दिया, वो खरीदना शुरू कर दिया, उसका भी प्रॉफिट आ रहा है। ए का मतलब ये आदमी काम करना चाहता है और आगे बढ़ना चाहता है, एक्टिव होना चाहता है, ये ओवरऑल नेटवर्किंग करना चाहता है, तो इसके साथ क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए इसके साथ? ए के साथ क्या करना चाहिए? उसके साथ क्या करना चाहिए? उसको उठा के मीटिंग स्टार्ट करना चाहिए, सही है कि नहीं है? तो ये काम करना चाहता है तो इसके साथ एक कैटेगरी उठा के एक्टिव कर दो और एक्टिव हो जाएगा तो काम हो जाएगा। ये समझ में आ गया आपके? यहाँ आप जीतोगे, ये सारा तरह यहाँ सही है कि नहीं? आपको कुछ करना ही नहीं, टेक्नोलॉजी का पहला था, उसको कोई ना कोई तो सी बी में आएगा कि नहीं आएगा? अब देखिए सी कभी ना कभी ए बी में आएगा कि नहीं आएगा? वो क्या इधर से उल्लू बना के एमआरपी को बेच रहा, बोलेगा कि नहीं बोलेगा? बोलेगा मेरे को भी सस्ता चाहिए, तो उसको क्या बना दो? हम भी वो कब आएगा? जब आप लोगों की शक्ल के ऊपर पैसे दिखेंगे तब। तो वो आपको दिखाना है, वो अगर आपके पास पैसा है तो वो एक दिन बोलेगा भैया मेरे को भी एक्टिव कर दो। इसलिए जब भी आपके घर में कुछ हो तो बी वाले आदमी के घर पे मिठाई जरूर लेके जाना। हाँ, और मिठाई उसको मत देना, उसकी वाइफ को देना। सही है कि नहीं है? जब आप घर से बाहर निकल जाओगे तो उसकी वाइफ उसको क्या बोलेगी? देखो तुझको अक्ल नहीं है, बोलेगी कि नहीं बोलेगी? जो हमको हमेशा बोलती है। ये यहाँ हमें बोलेगा भैया बता तूने ऐसा क्या किया कि मेरे को करना चाहिए, सही है? 6 पॉइंट लास्ट, बी 100% यूजर। क्या मतलब है? 100% आपको क्या करना है? यूजर होना है। 100% आपको ये प्रोडक्ट यूज करने हैं। क्यों यूजर? हम ही सेटिस्फाइड रहेंगे तो नहीं। यहाँ पे एक सिंपल सी चीज है, खुद गुरुजी बैंगन खावे दूसरे को शिक्षा देंगे, बोले खुद तो खाते नहीं, दूसरों को बोले तू खा। ऐसा होता नहीं, ऐसा होता नहीं। अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा, मैंने गौरव पुरस्कार लिया, उसमें 100 बॉटल्स के ऊपर मेरे को मार्केट में बेचना, तो मैं तो और नहीं बना शिल्पकार अवार्ड बना दूं। मेरा तो पूरे देश में बिजनेस है, लाखों किसान इसको यूज करते हैं, आपने बताया आपको करोड़ों रुपए की इनकम है, मेरे को तो 100 बॉटल बेचनी थी,
क्यों? मेरे को यूज की ना मैंने, जब मैंने यूज की तो मुझे मालूम है कि इसकी ताकत कितनी है, तो मैंने क्या किया, सबको आरोग्य देने के लिए वो बोतल मार्केट में बेचना शुरू कर दी। आप बोलोगे मल्टीप्लायर मैं यूज करता हूँ, हाँ मैं यूज करता हूँ, मेरे घर में जमीन नहीं है पर मेरे घर में गमले तो है कि नहीं है? मेरे घर में मल्टीप्लायर जरूर आता हूँ गमले में, मैं तो और भी मैंने स्प्रे मार देता हूँ, कीड़े हो या ना, तो 100% यूजर हो कि नहीं? शर्ट कौन सी पहनता हूँ, एक्स्ट्रा कंडम की है, सारी चीजें कौन सी हैं? जो चीज अपने ग्रुप कंपनी में आएगी उसका 100% इस्तेमाल कौन करेगा? मैं करूंगा। तो नीचे वाले आपको देखेंगे तो वो क्या करेंगे? वो भी खरीदेंगे। वो खरीदेंगे तो आपको क्या मिलेगा? कमीशन मिलेगा। तो यही 6 पॉइंट जो है आपको जिंदगी में सक्सेसफुल कर सकते हैं, नहीं कर सकते? कर सकते। पहला पॉइंट है ड्रीम्स एंड गोल, दूसरा पॉइंट है लिस्ट, तीसरा पॉइंट है इन्विटेशन, चौथा पॉइंट है वे टू वर्क या शो द प्लान, पांचवा पॉइंट है फॉलो अप, यस या नो, उसमें कस्टमर बायर एक्टिव बनाने हैं, और छठा पॉइंट है बी 100% यूजर। थैंक यू सो मच।